मैंने भी आज सोचा कि मैं अपने पूरे दिन का व्लॉग शूट करूं, लेकिन फिर माशाल्लाह से जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पांडे और पोचे थे, और सॉरी हांडी रोटी भी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोगों के व्लॉग्स इतने अच्छे कैसे होते हैं। उनके हर व्लॉग में कभी वो न्यूजीलैंड गए हुए हैं, कभी अमेरिका लैंड गए हुए हैं, कभी थाईलैंड गए हुए हैं, कभी कहाँ गए हुए हैं, लेकिन हमारे व्लॉग में तो सिर्फ किचन लैंड और सफाई लैंड, बर्तन लैंड, पोचे लैंड, हांडी लैंड, रोटी लैंड, बस यही सारा कुछ होता रहता है। एक तो आज मेरा बर्तन धोते हुए बर्तन वाला साबुन खत्म हो गया। मैं हमेशा एक दिन पहले ही डब्बे में साबुन डाल देती हूँ ताकि वो नरम हो जाए। मुझे नरम साबुन से बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। ताजे साबुन से बर्तन मुझसे धुलते ही नहीं है, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही थी तो फिर मुझे ताजे साबुन से बर्तन धोने पड़े, जो कि कुची को लगी नहीं। मैं हमेशा बर्तन धोने वाला साबुन एक दिन खत्म होने वाले से पहले ही डब्बे में डाल देती हूँ ताकि वो नेक्स्ट डे तक नरम। रात को मुझे याद था कि बर्तन धोने वाला साबुन डब्बे में डाल के सोना है, लेकिन पता नहीं फिर मैं कैसे भूल गई। हाँ, मैंने इस व्लॉग की शूटिंग श्रीकियात को काम पे भेजने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद शुरू की थी। नाश्ते की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकती, आप सबको तो पता ही है। नाश्ते के टाइम पे तो घर में रोला ही नहीं खत्म होता, तो फिर मैं कहाँ अपना फोन सामती रहती थी, रिकॉर्डिंग करती रहती। फिर मैं फटाफट उन्होंने क्या तुम जाओ तो बाद में रिकॉर्डिंग करा। मेरे दो नमूने अभी भी घर पे ही हैं, सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मेरे घर में बर्तन इतने ज्यादा आखिर बनते क्यों हैं। चुंगे में 5 तो जी हैं हम, सिर्फ एक मैं, एक मेरे शरीकियात और 3 मेरे बच्चे। अभी आपकी मासूम बहन के बर्तन खत्म ही नहीं हुए थे कि पीछे से मेरा एक नमूना भागता हुआ आया कि मम्मा जी दूध दे दे। उसने उदों तक जुबान अपनी मुंह च नहीं पाई जब तक मैं उन्हें दूध पा के नहीं दे देता। दूसरी तरफ मेरी हाउस हेल्प भी आ गई हुई थी और वो सारे घर की सफाई कर रही थी। मेरा एक पाँव किचन में था और दूसरा पाँव उसके मगर था, क्योंकि आप सबको तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि हाउस हेल्प जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी ईमानदार हो, लेकिन जब तक आपने उसके मगर नहीं ना रहना, उस बाजी ने काम नहीं सुरसवाद का करना। सोफा जिथे पिया तो उत्थे ही पिया रहना, ते जिथे जो चीज पई है उत्थे ही पई रहनी। उन्हें चौक के नहीं, उन्हें तो फीक होनी कि चौक के साफ कर ले, कभी भी नहीं अंजू। फिर ये मेरी नाश्ते की चाय पड़ी हुई थी, मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको डोलूं, तो फिर मैंने गर्म करके मग में डाली। मैं क्या सुकून से पियेंगे इसको बैठ के ना। हाउस हेल्प सुबह आती है ना काम करने के लिए, तो आपकी बहन अपने दिल में ही ना और अपने दिमाग में सिर्फ रेस लगा लेती है कि बाजी जल्दी काम करेंगी या मैं अपना किचन जल्दी साफ करूंगी। और डेली मैं ही जीत जाती हूँ। मैं फटाफट अपना किचन कुचन साफ करके लशका मशका के ते बाहर आ जाती है, तो बाजी हाले पोचा ही फेर रही होती है, तो डस्टिंग ही कर रही है। इस रेस का आज तक मेरी हाउस हेल्प को नहीं पता चला कि बाजी मेरे साथ रोज ये रेस लगाती है और खुद ही जीत जाती है। कभी कभी ना मेरा दिल करता है कि मैं उसको बताऊं कि मैंने रेस लगाई है। फिर मैंने कहा मैंने उसको रेस का बता दिया ना, तो उसने कहना कि मैं जल्दी जल्दी अपनी सफाई कर लवा, तो बेरा घर ही उन्हें गंदा साफ करना, तो उन्होंने रह नहीं दवो, उन्होंने दसो मैं ही अपने दिल में सिर्फ ना रेस लगा के साफ सुथरा अपना घर का। अपना खैर से 2 बजे का टाइम हो गया हुआ था, तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि आज पकाऊं क्या। सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैंने घर के बाहर ना थोड़ा सा बाग बनाया हुआ सब्जियों के लिए, तो वहां जाते हैं और वहां देखते हैं कि क्या क्या कुछ लगा हुआ है, और वहां से कुछ उतार के लाते हैं पकाने के लिए। बहन ने फिर टोकरी फड़ी, तो बाहर हमने अपने बाग को लगाया हुआ ताला कि चोरी ना कोई कर ले उसमें से चीजें। तो फिर आपकी बहन अपने बाग की तरफ रवां दवा हो गई। तो चलो हम आपको बाग अपना दिखाते हैं। हमारे घर में वैसे तो सब्जी बहुत कम बनती है, क्योंकि मेरे शरीकियात गोश्त खोर हैं और वो ज्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं। सब्जी जब भी पकाती हूँ, जो भी पकाती हूँ, वो मैं ही खत्म करती हूँ या अपनी हाउस हेल्प को देके उससे जान छोड़वाती हूँ। आपको ये बात सुन के भी बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही होगी, जो सब्जी आज मैं पकाऊंगी वो सब्जी 10 सालों में हमारे घर में पहली दफा पकेगी, क्योंकि जब ये खानी होती है ना, तो या तो मैं अम्मी के घर से मंगवा लेती हूँ या मैं अपनी सिस्टर के घर से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इस सब्जी के पकाने में ना मेहनत बहुत ज्यादा होती है, बहुत खेचल होती है। तो शरीकियात तो खाते नहीं है, तो फिर मुझे उनके लिए कुछ और पकाना पड़ता है। और मुझे अपनी जात से इतनी मोहब्बत है नहीं कि मैं अपनी जात के लिए इतनी मेहनत कर लूं और कुछ पका लूं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए पकाने लगी हूँ क्योंकि मैंने अपने हाथों से उगाई हुई है। मुझे गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है और सब्जियों का बहुत ज्यादा शौक है। सब्जियों से इस कदर ही, इस तरह ही मोहब्बत की जाती है जिस तरह आपने अपने घर में रखे हुए हैं कोई बच्चे छोटे छोटे। इनको सुबह शाम मैं देखती हूँ और इनको देखने से मुझे जो सुकून मिलता है, ऐसे ही सुकून मुझे अपने बच्चों को देखने से मिलता है। माशाल्लाह मूंगरों ने हमारे घर में बहारें लगाई हुई है, रौनक लगाई हुई है। इनको देख के सुबह शाम मुझे तो इतनी खुशी मिलती है। मैं उबैद को स्कूल भेज के सबसे पहले यहाँ पे आती हूँ, इनको देखती हूँ, इनके पास बैठती हूँ, इनको किसी चीज की जरूरत हो इनको वो देती हूँ और फिर मैं दोबारा अंदर जाती हूँ। मैंने इनकी टेक केयर के लिए कोई भी माली वगैरह नहीं रखा हुआ, मैं खुद ही इनकी हिफाजत करती हूँ, खुद ही इनको स्प्रे लगाती हूँ, खुद ही इनको पानी देती हूँ, खुद ही इनको खाद डालती हूँ माशाल्लाह। और इतनी खुशी होती है, मतलब आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको पौधों का शौक होगा, उनको सही पता होगा कि पौधों से मोहब्बत इंसान को किस दर्जे की होती है। मुझे जहां जहां भी बड़े बड़े मोंगरे नजर आ रहे थे, मैं वहां वहां से उतारी जा रही थी। अपनी सब्जी की क्या ही बात होती है, ये सिर्फ उसी पता होता है जिसने एक बीज से एक पौधा पैदा किया होता है और फिर उस पौधे से वो फल उतार रहा होता है। उस खुशी का अंदाजा उस उतारने वाले को ही हो सकता है, बाकी कोई उस खुशी को समझ नहीं सकता। अभी भी और बहुत ज्यादा इस पे फल लगा हुआ था, लेकिन मुझे इतने ही मोंगरों की जरूरत थी क्योंकि मुझे पता था मेरे शरीके आते हैं तो इतने शौक से खाने ही नहीं आए, मैंने ही ये खत्म करने हैं, तो फिर इतनी मेहनत ना करूं। और मेहनत इसमें बहुत ज्यादा, एक एक दाना
आपको उतारना पड़ता है। इसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया माशाल्लाह से, उनको साफ सुथरा किया। मेरा तो सारा दिन घर के काम ही खत्म नहीं होते। कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाए मुझे दिन में तो वो टाइम मेरा वीडियो एडिटिंग में गुजर जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब अम्मी की तरफ मूंगरे या मेथी या इस तरह की कोई सब्जी बनानी होती थी तो अम्मी अपनी सारी हमसाइयों को इकट्ठी कर लेती थी और सारे मिलके ये बनाते थे। लेकिन अब तो शायद वो दौर ही नहीं रहा। मूंगरों को देख देख के मुझे कुछ हो रहा था कि मैं ये सारे मूंगरे एक एक करके कैसे बनाऊंगी। जब से मेरी शादी हुई है हमारे घर में पहली बार मूंगरे बन रहे हैं, शायद इसीलिए मुझे इनको बनाना इतना मुश्किल लग रहा है। खैर मूंगरे बनाते बनाते मुझे मेरी मम्मा याद आ रही थी। फिर ना मेरे दिमाग ने कुछ ज्यादा काम करना शुरू किया और मुझे मूंगरे बनाना आ गए। मैं ना इस तरह सारों की एंड वाली चीजें ना मूंगरों की उनको जोड़ती गई। कोई 15-20 मूंगरे मैं इकट्ठे पकड़ लेती थी, फिर मैंने उनको छुरी से एंड वाली बॉटम काट दी और फिर बाकी सारे ऊपर से काट लिए। इस तरह से ना मूंगरे मेरे सारे कमोबेश 15-20 मिनट में सारे बन गए। मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र है मेरा दिमाग चल गया, मुझे तरीका आ गया मूंगरे काटने का, वरना शाम तक मैंने लेके बैठे रहना था और एक एक मूंगरा ही नहीं खत्म होना था मुझसे। खैर बातों की बातें हैं, लेकिन मूंगरे पकते बहुत मजे के। इसलिए तो लोग इतनी मेहनत करके इसको पका लेते हैं। जैसे आपकी बहन आज इतनी मेहनत कर रही है, सिर्फ मेहनत मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि रात को जब उन्होंने आना है ना तो उन्होंने ये खाने नहीं है। आखिर ये मैंने अपने हाथों से उगाए हुए थे तो मैंने इनको फेंकना नहीं था और ना ही किसी को मैंने इनको गिफ्ट करना था। मैंने फटाफट से बना लिए और अब मैं पकाऊंगी। बाहर ना मेथी भी लगी हुई थी, मेथी भी सारी मैं काट ली क्योंकि उसके ऊपर भी सारे फूल लगे थे। मैंने कहा वो काट के ना मैं अम्मी के घर भिजवा दूंगी, यहाँ तो बड़ी बड़ी खराब ही हो जानी है या सड़ जानी है, तो चलो उनके तो काम आ जाएगी और वो खा लेंगे। यहाँ पे लगी हुई जाया हो रही थी, सारे उसके ऊपर फूल लगे थे। वो वीडियो में देखे थे ना आपने, मैंने ना उसको काटते हुए की वीडियो नहीं बनाई। अब ना मेरे दिल में परेशानी भी हो रही है कि रात को जब शरीके आता आएंगे तो उन्होंने कहना है कोई चस्का प्रोग्राम होना चाहिए, कोई चीज बनाओ, कोई कुछ बनाओ। कसम से मैं थक जाती हूँ सारा दिन। भी किसी के घर में ऐसा होता है कि जिस दिन आपने कोई सब्जी बना ली है उस दिन शरीकी हाथ का इतना बड़ा मुंह बन जाता है और वो सब्जी खाते नहीं और फिर रात को 10-11 बजे कहेंगे कि कोई और चीज बना के दो। मैं रात को 10 बजे एडिट कर रही हूँ और लिटरली अभी 9 बजे मेरे शरीकी हाथ की मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं खाने में क्या पकाया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज सारा दिन मेरी उनसे बात नहीं हुई थी क्योंकि वो किसी जरूरी काम से गए हुए थे और वहां पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा मैंने आलू मूंगरे पकाए हैं, तो कहते हैं तो मैंने क्या खाना है। मैंने कहा क्या मतलब है आपने क्या खाना है, हमने आलू मूंगरे खाए हैं, बच्चों ने आलू मूंगरे खाए हैं तो आप भी वही खाएंगे। तो कहते हैं मजाक नहीं करो और कुछ और पकाओ। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, आप ये खा लें प्लीज। तो उन्होंने गुस्से से फोन बंद कर दिया। मैंने कॉल पे उनको आलू मूंगरों की बहुत ज्यादा तारीफ की और उनको बताया, उसके फायदे बताए और मैंने कहा कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और इससे स्टमक की गर्मी भी खत्म होती है और न सिर्फ गोश्त ही नहीं खाना चाहिए बाकी चीजें भी खानी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ना अपना ज्ञान बस करो और मुझे ना कुछ और बना के दो। तो मैंने फोन बंद कर दिया और उन्होंने भी फोन बंद कर दिया। अब देखो अब आते हैं तो क्या बना। मुझे ना पता नहीं सारे काम आज ही याद आ रहे थे। मुझे दोरी डंडा नजर आया तो मैंने कहा इसको भी क्यों ना आज कूच मांज लूं। मैंने लोहे वाली कूची पकड़ी तो मैं इसको कूचना शुरू हो गई। पता नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मुझे सारे काम याद आई जा रहे हैं। तो फिर ना इसको अच्छी तरह हमने कूच मांज लिया, उसको ड्राई कर लिया। तो हमने ना सारे मूंगरों को ना, मेरी ना ये दोरी बहुत छोटी सी है तो अगर आपकी बड़ी है तो आपके तो ज्यादा आ जाएंगे। मेरी ना मम्मा ऐसे करती होती थी, मूंगरे पकाने से पहले ना उनको मोटा मोटा कूट लेती थी दोरी में। आप लोग भी ऐसे करके पकाइएगा, बहुत स्वाद मूंगरे पकते हैं। इससे ना मूंगरे एक तो गल भी जल्दी जाते हैं और दूसरा ना इससे मूंगरे वो मोटे मोटे नहीं रहते, अंदर घुल मिल जाते हैं। और ज्यादा ही नहीं इसको फेंटा चाट देना, इसको बस दादरा दादरा सा करना। ये देखें ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे जबरदस्त पकते हैं मूंगरे ऐसे। तो भाई कभी किसी बच्चे को दूध याद आ जाता है और कभी किसी बच्चे को दूध याद आ जाता है। अब अनाया को आ गया दूध याद कि मम्मा जी मुझे दूध में जामिशिया डाल दो। अब मैंने कहा चलो तुम्हें डाल देती हूँ तो मूंगरों को बाद में फेंटा लगाएंगे। कभी ना मेरा दिल करता है कि माँ को भी ना छुट्टी होनी चाहिए कोई ना 2-3 दिन के लिए, कोई महीने में एक दफा, लेकिन ना ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी शादी को ना 10 साल हो गए हैं, मुझे आज तक कभी भी कोई छुट्टी नहीं मिली। तो नाले ना मुझे बुखार भी बड़ा कम होता है, तो अगर बुखार हो भी जाए तो फिर भी काम तो सारा खुद ही करना होता है। तो इसलिए मैं दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बुखार हो ही ना। चलिए जी गौर से देख लें, इस तरह से ना अपने मूंगरों को मोटा मोटा पीस लेना है। पता नहीं शायद आप लोग ऐसे पीसते ही होंगे लेकिन मुझे नहीं पता पीसते हैं। अगर नहीं भी पीसते तो ऐसे पीसा करेंगे। दोरी में ना मैंने अदरक लहसुन डाला था और इसके अंदर साबुत सूखा धनिया डाला था और साबुत जीरा डाला था और उसको भी ना पीस लिया था। ये मैं अपनी हर हांडी में ये चीज डालती हूँ, इससे भी हांडी बहुत स्वाद बनती है। और बाकी मूंगरों का तड़का लगाने का तरीका तो अब सारों को ही आता है ना, प्याज ब्राउन करके तो फ्राई करना है और फिर हमने उसके अंदर अदरक लहसुन डाल देना है और टमाटर डाल देना और हरी मिर्च डाल देनी है और नमक मिर्च और हल्दी डाल देनी है, क्योंकि हमने अदरक लहसुन जब पीसा था सूखा धनिया और जीरा तो तभी हमने उसके अंदर डाल दिया था। यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, उससे ना हांडी का जायका बहुत स्वाद बनता है। जब आपने नमक मिर्च और हल्दी डालनी है ना, आपने पहले प्याजों में पानी नहीं डालना, आपने पहले सारा नमक मिर्च और हल्दी डालनी है और पानी उसके बाद डालना है। नमक मिर्च और हल्दी को आपने सादे घी में, गरम गरम घी में फ्राई करना है। ये एक बड़ी अच्छी टिप है,
इससे खाने का जायका बहुत अच्छा होता है। और ये जो मिर्चें होती है ना, ये भूनी बहुत अच्छी जाती हैं। जब हम अक्सर प्याज ब्राउन करते हैं और पहले पानी डाल देते हैं और उसके बाद नमक मिर्च हल्दी डालते हैं, तो वो तो आपने पहले पानी डाल दिया, मिर्चें फिर कच्ची रह जाती हैं। मिर्चों को आपने भूनना होता है। और ये दोरी हंगाल के हम जब तक पाकिस्तानी औरतें पानी ना हांडी में डालें, हमें लगता है कि हांडी बेस्वादी बनी है, तो फिर ना वो पानी भी हमने जरूर डालना होता है ना अपनी दोरी को हंगाल। अगर आज आपको महसूस हो कि मेरी आवाज थोड़ी मर्दाना मर्दाना लग रही है, तो ये महसूस नहीं आप लोगों ने करना, क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। आप लोगों ने इतने दिनों से मुझसे पूछा तक नहीं है। मैंने शब बरात का रोजा रखा था और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी और अभी तक ठीक नहीं हो रही, इसीलिए मेरी वीडियोस भी थोड़ी कम ही आ रही हैं। तो किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, तो गला भी उस वक्त कहीं मेरा खराब है, ठीक नहीं हुआ। तो आप दुआ करें कि मेरा गला ठीक हो जाए। और मैं वही सोनिया हूँ, मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मेरी आवाज थोड़ी मर्दानी मर्दानी हुई हुई है, लेकिन खैर माजरत। तो आपने इसको दम पे लगा देना है, तो ये बड़ी 1 मिनट के अंदर ये मुंगरे गल जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये ना आपने टिप जरूर फॉलो करनी है। मुंगरों को हमेशा आज के बाद कूट के पकाना है आपने, साबत साबत नहीं पकाना। मुझे ना भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, अभी मुंगरे पक रहे थे, तो साथ ही मैंने ना रोटी पकाना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने कहा जब तक मुंगरे पकेंगे 5 मिनट में मेरी रोटियां भी पक जाएंगी। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था आपके सामने सारे व्लॉग में। मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और आप लोगों ने मुझे कहा भी नहीं कि कुछ खा लो, कि सारा दिन हो गया आपने कुछ खाया नहीं है। तो नाश्ता किया, तो फिर काम वाली से काम करवाया, तो फिर सब्जी लेने हम अपने खेतों में चले गए हैं, खेत से सब्जी लेके आए हैं, तो फिर पकाई है। सारा दिन मेरा डूब गया मुंगरों को तोड़ने में और उनको पकाने में। और आपके सामने मेरी 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये 10 मिनट की वीडियो नहीं है, पूरे दिन की मेरी मेहनत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरा यूट्यूब का चैनल है, वो भी यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर देना, घरदारी बाय सोनिया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये फेसबुक पे भी अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और फेसबुक पे मेरे पेज को भी ना फॉलो करो। चलो ठीक है, अब अपना सारे बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं अपनी आराम से ना रोटी खा लूं। रोटी खाने के बाद भी बहुत सारे काम थे, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा बन रहा था। ये मैंने रोटी खाई, बच्चों को खिलाई, फिर ना मैंने चाय बनाई, फिर मैंने बच्चों को सुलाया, फिर बच्चों को पढ़ाया, फिर बच्चों के कारी साहब आ गए, उनके पास बच्चों को भेजा, फिर बाहर बारिश हो गई, फिर मैंने वो कपड़े भी उतारे। सारा कुछ व्लॉग में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन व्लॉग मुक जाना था, काम नहीं मुकने थे। चलें जी, अपना सारे बहुत सारा ख्याल रखना। अब ला फेस बंद भी कर दो हुण मोबाइल कि पूरी की करना की कढ़ना व्लॉग विचों। हुण मैं आराम नाल रोटी बह के खा लवां सुकून नाल।